ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी मन को अंग। कल मन को अंग के बारे में कबीर दास जी का निर्णय प्रस्तुत किया गया था। आज 7 नंबर 8 नंबर दोहे पर विचार होगा। ये दोहे भी मन के अंग से हैं और देखिए इन दोहों के द्वारा इस जीव को क्या हमारे संत कबीर दास जी समझाना चाह रहे हैं कि जीव संसार में जो नित्य दुखी है, तो शायद ये जो प्रभु वाणी हैं, जो प्रभु द्वार से आई हैं, इनके सुन के कुछ जीव में परिवर्तन हो सके और वो उस प्रभु की माया और लीला को जान सके और उसके चरणों में नित्य मन को लगाए रखे। तो वाणी को श्रवण करें। कहत सुनत सब दिन गए, उरझ न सुरझा मन। कह कबीर चेता नहीं, अजहूँ पहला दिन कबीरा, अजहूँ पहला दिन। देखिए क्या संदेश है कबीर दास जी का, वो श्रवण करें। वाणी बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छा निर्णय कबीर दास जी का इस वाणी में है। तो इसको जब श्रवण करेंगे तो अति आनंद आएगा और एक ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो कि वर्षों जीव सत्संग से जुड़ा होता है, सत्संग सुनता रहता है, पता नहीं उसका ध्यान मन कहाँ केंद्रित होता है। तो वो मन उस केंद्र से जुड़ा रहे जहाँ सत्संग की चर्चा हो रही है। यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की कृपा है। जब मन एक सत्संग में, एक कहीं विचार सत्संग का चल रहा हो और उसमें जीव का मन उस सत्संग में लगा रहे, तो शायद एक लाइन भी उसके मन को लग जाए और एक प्रभु की कृपा हो जाए, तो शायद उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। आज परिवर्तन देखने को इसलिए नहीं मिलता कि सत्संग तो ज़रूर सुन रहा है, लेकिन उसका मन इतना बेचैन है कि वो उस संसार में, नौकरी में, घर में, कहीं ना कहीं दोस्ती में ऐसा जुड़ा होता है, ऐसी उनसे लगन होती है कि वो उस सत्संग कहाँ हुआ, अब कहाँ वो निकल गया, उस जीव को पता ही नहीं रहता है। तो आज इस वाणी से समझें। देखिए वही बात आएगी जो 20-20 साल सत्संग सुनते हुए हो गए, लेकिन कोरे हैं, वहीं के वहीं हैं, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। ये कारण है कि एक विश्वास, एक निश्चय प्रभु में ना होना और एक मन प्रभु के चरणों में जब लगा हुआ होता है, एक प्रभु का आनंद उसे मिलता है और वो उस सत्संग का ज्ञान अनुभव करता है। तो श्रवण करें। ज्ञान की बातें कहते सुनते सब दिन यूं ही बीत गए, परंतु विषयों में उलझा हुआ ये नहीं सुलझ सका। कबीर जी कहते हैं कि मन अभी भी असावधान नहीं हुआ। इतना समय सत्संगति में बैठते हो गया, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे सत्संगति में पहला ही दिन हो, अर्थात इतना समय बिताने पर भी विकास नहीं हो पाया। देखिए विकास हो तो कैसे हो,
जब एक ईश्वर का विश्वास ही नहीं हुआ, विश्वास तो इस देह पर है, परिवार पे है, तो वो नित उसका मन डोलता रहता है। जहाँ सुख मिल सकता है वहाँ, इसलिए वो जो सत्संग है वो उसके इस कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया। और जब एक भक्त प्रभु में एक मन से लगता है तो ये प्रभु की विशेष कृपा होती है कि वो जीव का मन उस सत्संग से हटता ही नहीं और वो नित उसका आनंद लेता है। तो दूसरी वाणी को श्रवण करें। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। कबीरा भावे विषय कमाए। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। कबीर जी कहते हैं कि मन तो केवल एक ही है, इसे जहाँ पर अच्छा समझो वहाँ लगाओ। इससे चाहे गुरु की सेवा भक्ति करा लो या सांसारिक विषय भोगों की कामनाओं की पूर्ति करा लो। तो जो सांसारिक विषय भोग हैं उसमें मज़ा ही कुछ और है, प्रभु के चरणों में क्या मज़ा आएगा। आज इसी सोच से जीव प्रभु के चरणों से दूर है, प्रभु के आनंद से दूर है, प्रभु के सुख से दूर है, प्रभु की शांति से दूर है। तो वो नित्य प्रति वस्तु और जो उसके साथी हैं उसी में ही सारा दिन मोबाइल, टीवी, यही एक स्रोत हैं आनंद का जो जीव नित्य ले रहा है। सामने लैपटॉप रखा है, कान में मोबाइल रखा है और आनंद आ रहा है मोबाइल और लैपटॉप में। तो इतना आनंद प्रभु के चरणों में कहाँ। तो आज यही कारण है कि हर जीव इस संसार में अपने काम में, अपनी नौकरी में मस्त है। और यही कारण है कि आज देश में जो वायरस का अटैक है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है जीव। एक बेचैनी, घबराहट, एंग्जाइटी, टेंशन में अपना नित्य जीवन व्यतीत कर रहा है। शायद उसने पहले प्रभु को जाना होता तो आज इतना बड़ा संकट भी उसे छोटा सा लगता, क्योंकि वो प्रभु के चरणों में लीन होता। तो प्रभु उसको ये कृपा करते कि आज इस दुख में उसे सुख नज़र आता, एक समभाव रहने की उसमें क्षमता आती। आज इसी क्षमता की ज़रूरत है। आज देश में जो संकट है, तो आज अगर प्रभु के चरणों में उसका नित्य ध्यान है तो वो एक बड़े से बड़ा संकट उसका सब प्रभु दूर कर देते हैं। और प्रभु की कृपा ऐसे होती है कि वो दिखाई नहीं देती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।